ये क्या? एक छोटी सी गिलहरी के आगे त्रिलोकपति भगवान राम नतमस्तक क्यों हो गए? आखिर उस नन्ही सी जान ने ऐसा क्या कर दिया कि हनुमान जी और पूरी वानर सेना देखती रह गई? जानने के लिए सुनिए ये कथा। जब समुद्र तट पर राम सेतु का काम चल रहा था तो बड़े बड़े वानर और रीछ विशाल पर्वत उठा उठा कर ला रहे थे। चारों तरफ जय श्री राम का उद्घोष गूंज रहा था। नल और नील पत्थरों को पानी में तैरा रहे थे। गर्मी और पसीने के बाद भी किसी वानर को थकान नहीं थी। सबके मन में बस एक ही धुन थी, लंका पहुंचना है। उसी भीड़ भाड़ और शोर के बीच एक नन्ही सी गिलहरी भी थी। शरीर मुश्किल से एक हथेली जितना, पर मन में राम जी के लिए सेवा का भाव कूट कूट कर भरा था। वो देख रही थी कि सब प्रभु के लिए बड़े बड़े पहाड़ ला रहे हैं। उसने सोचा, मेरा शरीर छोटा है तो क्या हुआ, मैं पत्थर नहीं उठा सकती तो क्या सेवा नहीं करूंगी? गिलहरी ने एक युक्ति निकाली। वो दौड़कर समुद्र के पानी में जाती, डुबकी लगाती और अपने रोएदार शरीर को पूरा भिगो लेती। फिर वहां से भागकर सूखी रेत यानी बालू में आती और उसमें लोट लगाने लगती। गीले शरीर पर ढेर सारी रेत चिपक जाती। फिर वो फुर्र से दौड़कर पुल पर जाती और दो पत्थरों के बीच की दरार में जाकर जोर जोर से अपना शरीर झाड़ देती। वो फिर भागती, फिर पानी में भीगती, फिर रेत में लोटती और फिर पुल पर जाकर रेत झाड़ देती। वो ये काम पूरी ताकत और भक्ति से कर रही थी। उसे लग रहा था कि मैं भी सेतु बना रही हूँ। तभी एक महाकाय वानर जो अपने कंधे पर बहुत भारी चट्टान लेकर आ रहा था, उसे गुस्सा आ गया। वो गरजा, अरे ओ गिलहरी, हट जा रास्ते से, दिखाई नहीं देता यहाँ कितना बड़ा काम चल रहा है? हमारे पैरों के नीचे आकर कुचली जाएगी, भाग यहाँ से। गिलहरी सहम गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, वानर भैया, मैं खेल नहीं रही, मैं भी अपने प्रभु श्री राम के लिए सेतु बना रही हूँ। पत्थरों के बीच जो दरारें हैं उन्हें इस रेत से भर रही हूँ ताकि पुल मजबूत बने। ये सुनकर वहां खड़े वानर जोर जोर से हंसने लगे। एक वानर बोला, देखो भाई देखो, ये पिद्दी गिलहरी राम सेतु बनाएगी। अरे पगली, जितनी धूल तू दिन भर में लाती है उतनी तो हम एक फूंक में उड़ा दें। जा, अपनी जान मत गवा, ये बलवानों का काम है। गिलहरी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, भैया, मेरी शक्ति इतनी ही है, मैं पर्वत नहीं उठा सकती, पर जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना तो करूंगी ना। वानर को अपनी ताकत का घमंड था। उसे एक छोटे जीव का तर्क अच्छा नहीं लगा। गुस्से में आकर उस वानर ने कहा, बहुत बोलती है, चल हट। और उस वानर ने जोर से अपने पैर से गिलहरी को ठोकर मार दी। गिलहरी एक गेंद की तरह हवा में उछली। वो बहुत छोटी थी। उसे लगा कि अब वो पत्थरों पर गिरेगी और मर जाएगी। उसने आंखें बंद कर ली और मुंह से निकला, हे राम। लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरी, वो गिरी कोमल मखमली हाथों में। जब उसने डरते डरते आंखें खोली तो देखा कि वो किसी जमीन पर नहीं बल्कि साक्षात प्रभु श्री राम की हथेली पर बैठी है। राम जी उसे बड़े प्यार से निहार रहे थे। वानर और हनुमान जी सब सन्न रह गए। सबने काम रोक दिया। वानर डर के मारे कांपने लगे कि अब राम जी क्या कहेंगे। राम जी ने उस वानर की ओर देखा जिसने ठोकर मारी थी। राम जी की आंखों में एक आंसू था। आखिर राम जी उस वानर को क्या सजा देंगे और इस गिलहरी का वो क्या करेंगे?